अगर दोस्तों आप में से कोई लोग थाईलैंड जाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। जब भी कोई इंसान दोस्तों थाईलैंड जाने की परमिशन मांगता है तो उसके पेरेंट्स, फैमिली और वाइफ उसको एक शक की नजर से देखते हैं। थाईलैंड दोस्तों जो कि हमारे देश, हमारे सोसाइटी में इतना ज्यादा बदनाम है, आपको जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों ये उन गिने चुने देशों में से एक है जिसने दोस्तों आज तक किसी की भी गुलामी नहीं की। थाईलैंड का मतलब ही है दोस्तों फ्री मैंस लैंड। थाईलैंड दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बीचेस, जंगल्स और 1500 से भी ज्यादा आइलैंड मौजूद हैं। और दोस्तों थाईलैंड के अंदर इंडियन एक्टर श्री राजेश खन्ना जी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे उनके फिल्म हाथी मेरे साथी की वजह से, क्योंकि दोस्तों उस वक्त इस फिल्म के कारण उनको बहुत ज्यादा प्यार मिला था। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थाईलैंड एक बहुत ही रिच कल्चर होल्ड करता है दोस्तों। यहाँ पर 95% ऑफ द पॉपुलेशन बुद्धिज्म को फॉलो करती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर टोटल 35,000 से भी ज्यादा टेम्पल्स मौजूद है। और दोस्तों इसको व्हाइट एलिफेंट कंट्री भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के व्हाइट एलिफेंट यहीं पर पाए जाते हैं। थाईलैंड में मिलने वाला फूड भी दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है, यानी कि यहाँ का खाना बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। बट आई एम श्योर आप इन सब चीजों की वजह से इस देश को नहीं जानते होंगे। अब समझ ही गए होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। अब दोस्तों थाईलैंड को हम सभी के सभी किन्हीं और रीजंस की वजह से जानते हैं, और वो है दोस्तों सेक्स और प्रोस्टिट्यूशन। थाईलैंड की सड़कें दोस्तों हर एक मोमेंट पर सेलिब्रेशन की तरह लगता है। जहाँ नजर घुमाओ दोस्तों वहाँ पर म्यूजिक, लाइट्स, फ्लैश लाइट्स, बार्स, क्लब्स, मसाज पार्लर, मसाज स्पा और दोस्तों पेड स्कॉट्स। जिन चीजों का शौक दोस्तों एक इंसान या फिर एक बैचलर रख सकता है, वो सभी की सभी चीजें दोस्तों थाईलैंड की सड़कों पर मिल जाएंगी आपको, जिसकी आप उम्मीद करते हो। यानी कि दोस्तों एक बैचलर उम्मीद करता है या फिर एक इंसान या एक पुरुष उम्मीद करता है। 7 करोड़ की आबादी वाले इस देश में दोस्तों लगभग 3 से 10 लाख सेक्स वर्कर काम किया करते हैं। और दोस्तों कुछ सोर्सेस की माने तो ये नंबर 20 लाख तक की है। अकेले बैंकॉक में दोस्तों 300 से भी ज्यादा सेक्स वर्कर काम किया करते हैं। अब एक देश है दोस्तों भारत, जहाँ पर सेक्स को एक बहुत ही बड़ा टैबू माना जाता है और जिसके बारे में दोस्तों लोग बात करने से भी बचते हैं। और दूसरी ओर दोस्तों थाईलैंड में जहाँ पर सेक्स कुछ और नहीं बल्कि एक महज बिजनेस है, तो क्या होगा दोस्तों जब ऐसे दो देश मिलते हैं। टूरिज्म एक्सप्लोर। थाईलैंड में जिस तरफ भी नजर जाती है दोस्तों वहीं पर इंडियंस दिखाई देते हैं। बाकी दुनिया भर के टूरिस्ट भी थाईलैंड में आते हैं। बट दोस्तों नंबर्स में मलेशिया, एशिया, चाइना, रशिया और दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियंस टॉप पर हैं। और ज्यादातर टूरिस्ट दोस्तों थाईलैंड की नेचर और कल्चर को देखने के लिए नहीं आते, बल्कि दोस्तों इसकी दूसरी साइड को देखने के लिए आते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बट दोस्तों क्या ये सब चीजें थाईलैंड में लीगल है? और दोस्तों एक कल्चरली रिच कंट्री आज यहाँ तक कैसे पहुँच गया? इन्हीं सब चीजों को दोस्तों आज हम पता लगाने आया है थाईलैंड। थाईलैंड दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देशों में से एक है। और दोस्तों यहाँ के बीचेस भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ते हैं। दिन के समय में दोस्तों यहाँ पर टूरिस्ट की तादाद थोड़ी सी कम दिखती है, लेकिन रात होते ही दोस्तों यहाँ की सड़कों पर चहल पहल बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों थाईलैंड बहुत ही ज्यादा शरीफ सी कंट्री दिखाई देती है दूर से अगर देखा जाए तो। और दोस्तों यहाँ के हर 100 मीटर में वहाँ के लोग वो ऑफर करना शुरू कर देते हैं जिसके लिए थाईलैंड बहुत ज्यादा फेमस है। अब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हर कोई दोस्तों यहाँ पर आपको बार्स का प्रमोशन करता हुआ दिखाई दे देगा दोस्तों। और दोस्तों बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीजें ऑफर करेंगे जो कि ज्यादा फैमिली फ्रेंडली नहीं है दोस्तों। रात होते ही दोस्तों यहाँ के लोग टूरिस्ट को एक स्माइल के साथ अपनी तरफ बुलाना चालू कर देते हैं। हर किसी को दोस्तों यहाँ पर आके स्पेशल फील होता है। इस वक्त दोस्तों जितनी भी टैक्सीज यहाँ पर रोड पर मिलेगी दोस्तों सब चीजें आपको वही चीज ऑफर करेगी जो चीज आप समझ रहे हो। और दोस्तों बहुत सारी आपको फीमेल स्कॉट सड़क पर घूमती दिख जाएगी दोस्तों, जो कि आपको अप्रोच करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ देर दोस्तों यहाँ पर बिताने के बाद मुझे पता चलता है कि ये नया नहीं है बल्कि पुरानी चीज है। अब दोस्तों मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी मची कि आखिर ये सब शुरुआत कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ यानी कि हम सब लोग बिलोंग करते हैं यानी कि भारत से, वहाँ पर दोस्तों ये तो बहुत बड़ा टैबू है। यानी कि दोस्तों सेक्स एक टैबू है वहाँ पर। बट दोस्तों यहाँ पर एक महज बिजनेस है ये। लेकिन दोस्तों ऐसी क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई। अब दोस्तों अगर हम थाईलैंड की प्रोस्टिट्यूशन हिस्ट्री पर जाए दोस्तों तब पता लगता है दोस्तों कि साल 1905 में थाईलैंड में स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश किया गया था। तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों इंक्लूडिंग वुमेन्स को अनएम्प्लॉयमेंट और होमलेसनेस का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते दोस्तों बहुत सारे लोग प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बन गए थे। और दोस्तों ये लोग चाइना से आए हुए माइग्रेंट लेबर्स को सर्विसेज देने लगे थे। दोस्तों साल 1908 में प्रोस्टिट्यूशन को थाईलैंड में लीगल कर दिया गया था, लेकिन 1996 आते आते इसको इलीगल बना दिया गया था। और दोस्तों आज तक प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पर इलीगल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर के दौरान थाईलैंड के अंदर प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वॉर में यूएसए, जापान और इंडिया जैसे अलग अलग कंट्रीज के सोल्जर थाईलैंड में आया करते थे और उन्हीं सोल्जर्स को सेक्स वर्कर्स वहाँ की सर्विसेज दिया करती थी। अब दोस्तों 1956 से लेकर 1964 तक जबकि वियतनाम वॉर चल रही थी दोस्तों, तब थाईलैंड के अंदर सेक्स वर्कर्स की तादाद दोस्तों 20,000 से लेकर
4 लाख तक हो गई थी, जिसके बाद जाकर दोस्तों यूएन के प्रेशर के चलते थाईलैंड ने प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल कर दिया। लेकिन दोस्तों फिर से 1966 के एंटरटेनमेंट प्लेसेस एक्ट के चलते प्रोस्टिट्यूशन को यहाँ पर फिर से लीगलाइज कर दिया गया। अब दोस्तों थाईलैंड के अंदर ज्यादातर रूल्स में प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल माना गया है, और अगर यहाँ पर कोई भी प्रोस्टिट्यूशन या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है दोस्तों, तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये सब रूल्स और रेगुलेशन मात्र पेपर तक ही लिमिटेड है दोस्तों। थाईलैंड की इकोनॉमी दोस्तों आज सेक्स टूरिज्म पर ही सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। हर साल दोस्तों सेक्स टूरिज्म से ही थाईलैंड की टोटल जीडीपी का 3% हिस्सा या कहे दोस्तों 3% रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि लगभग दोस्तों 6.8 बिलियन डॉलर्स है। अब दोस्तों यहाँ पर 2019 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 4 करोड़ टूरिस्ट आए थे, जिनमें से दोस्तों 2 करोड़ हम इंडियंस थे। अब देख लो दोस्तों इंडियंस के अंदर कितनी ज्यादा गर्मी है। लेकिन दोस्तों एक मिनट रुको, कोविड के बाद ये नंबर काफी ज्यादा कम हो गया था, इसलिए दोस्तों वहाँ पर वापस से टूरिस्ट का नंबर बढ़ाने के लिए थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए इसको वीजा फ्री कर दिया, क्योंकि वो लोग जानते थे इंडियंस लोग आएंगे ही आएंगे, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है दोस्तों। जहाँ नजर घुमाओ वहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल, और हर स्टेप पर पेड एस्कॉर्ट्स या फिर वो मिडल मैन जो कि टूरिस्ट को इन वर्कर्स से मिलवाएंगे। क्या सच में यहाँ पर सब कुछ इतना हैपनिंग है, या फिर दोस्तों इन सभी का कोई दूसरा साइड भी है? पर दोस्तों इस चकाचौंध वाली दुनिया के पीछे एक ग्रे वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है दोस्तों, जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता। थाईलैंड में दोस्तों एज ए सेक्स वर्कर काम कर रहे लोगों पर एक रिसर्च हुई, और उस रिपोर्ट में उनकी लाइफ से जुड़े बहुत सारे फैक्टर्स सामने आए। रिपोर्ट में सामने आया कि मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने के कारण लगभग 30% फीमेल सेक्स वर्कर्स HIV पॉजिटिव है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एड्स पॉजिटिव है। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही खास बात है, यहाँ पर आप आओगे और इनसे कितने भी क्वेश्चंस पूछोगे दोस्तों, वो इसका लिमिटेड आंसर ही देंगे। अब दोस्तों इसको टेस्ट करने के लिए हमने भी बहुत सारे सवाल पूछे दोस्तों, जिनका जवाब दोस्तों बांग्ला स्ट्रीट के लोकल गर्ल्स ही दे सकती हैं। बात करने के बाद दोस्तों हमको ये पता चला कि ये लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली और पूरे बैकग्राउंड से बहुत सीक्रेटली दूर रहते हैं दोस्तों, और दोस्तों इनको अपने घर से बहुत दूर जाकर रहना पड़ता है दोस्तों, ताकि इनके फैमिली वाले को इनके प्रोफेशन के बारे में पता न चल सके। इनसे बात करके दोस्तों मुझे ये पता चला कि ये लोग सोलो काम नहीं करते, इनके ऊपर एक पूरी कंपनी रहती है। कंपनी और बॉस के बारे में इन लोगों ने शेयर नहीं की। फिर हमने दोस्तों इनकी अर्निंग के बारे में जानने की कोशिश की। ऑफ कोर्स दोस्तों जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, वो बहुत ज्यादा वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं दोस्तों, यानी कि वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। अब दोस्तों एक टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आना या फिर इन सभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग हो सकती है दोस्तों यहाँ के इंसान के लिए मात्र एक मतलब है दोस्तों इन सभी चीज का, वो है बिजनेस। दोस्तों ये दुनिया दूर से देखने पर बहुत ही ज्यादा कलरफुल दिखती है दोस्तों, लेकिन आप अगर जब इसके पास आओगे तो बहुत ही ज्यादा खोखली अंदर से और बहुत ही ज्यादा डार्क है दोस्तों। ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों ये लोग हर वो काम करते हैं जो कि स्पेशल हो दोस्तों, यानी कि जो कि उन्हें लाने पर स्पेशल लगे। लेकिन दोस्तों जब आप पास से आकर देखोगे दोस्तों तो इनकी स्माइल बहुत ही ज्यादा खोखली नजर आएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको जितने भी इंसान दिखेंगे लोकल स्ट्रीट पर, उनका एक ही मतलब है दोस्तों, पैसा कमाना, यानी कि बिजनेस करना। यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद दोस्तों एक चीज दिखाई पड़ती है, और वो है ज्यादातर लोग यहाँ पर बिल्कुल इमोशनलेस है, और इस देश के अंदर स्माइल का भी कीमत है दोस्तों। कंटिन्यूअसली सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने के कारण दोस्तों यहाँ के सेक्सुअल वर्कर्स की मेंटल फिजिकल हेल्थ बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है दोस्तों। यह सारे फैक्ट दोस्तों लोगों को काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगेंगे, लेकिन इन लोगों के लिए ये एक महज बिजनेस है दोस्तों। और दोस्तों बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के कारण सेक्सुअल डिसीज का ट्रांसमिट होने का भी खतरा होता है दोस्तों बहुत ज्यादा, और बहुत सारी ऐसी बीमारीज भी हो सकती है दोस्तों, जिनके बारे में दोस्तों हमको पता भी नहीं होगा। यहाँ के लिए दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन एक प्रोफेशन बन चुका है, कोई बहुत आसान बात नहीं होती। ये दोस्तों यहाँ के हर इंसान के लिए एक लास्ट ऑप्शन होती है। यहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि थाईलैंड में लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो कि इन प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज को लीगल करने की डिमांड कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। और दोस्तों रिसेंटली हुए कुछ इवेंट्स में थाईलैंड ने प्रोस्टिट्यूशन को लेकर कुछ ड्राफ्ट और बिल्स को भी पास किया है दोस्तों। इन सारे के सारे ड्राफ्ट में दोस्तों थाईलैंड की गवर्नमेंट कमर्शियल सेक्स को और ज्यादा प्रमोट करते हुए दिखाई दे रही है। और दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का हर एक इंसान यहाँ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन सारी की सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है दोस्तों। तो दोस्तों लास्टली अब ये उस टूरिस्ट पर डिपेंड करता है कि उसका परसेप्शन क्या है आखिर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं लास्टली ये कहूंगा कि यहाँ के इमोशनलेस और मीनिंगलेस सेक्स में इन्वॉल्व होने के बजाय यहाँ पर आने वाला एक टूरिस्ट दोस्तों यहाँ की नेचर को एंजॉय कर सकता है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और दोस्तों खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बेटर भी है उन अलग चीजों से। अब दोस्तों मे भी ये सारी की सारी चीजें इनको अपने फ्रेंड्स के सामने फ्लेक्स करने में बहुत मदद करेगी, लेकिन दोस्तों ये आपको जिंदगी भर का रिग्रेट भी दे सकती है।
और साथ ही में दोस्तों हमारे अंदर यानी कि हमारे मन में थाईलैंड को लेकर जो स्टीरियोटाइप है उसको भी चेंज करना होगा दोस्तों। कि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कंट्री है जहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जंगल्स हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बीचेस हैं। इन सबको एंजॉय करने के लिए आओ, ना कि सेक्स को। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे नेचर के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप चाहो तो खुद ही नेट पर सर्च भी कर सकते हो और चाहो तो खुद जाकर देख भी सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक और बात है, आपको यहाँ पर 100 मीटर के अंतर्गत बहुत सारे नज़ारे चेंज होते हुए दिखेंगे दोस्तों। जैसे कि 100 मीटर बाद कुछ और, 100 मीटर पहले कुछ और। एक तरफ दोस्तों ऐसी शांत जिंदगी चल रही होती है और दूसरी 100 मीटर बाद चकाचौंध वाली जिंदगी दोस्तों। लोग हसल करके दोस्तों पैसा कमा रहे होंगे और दोस्तों इन सभी चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा।